प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चैन अकेडमी सुजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में अब तक हम लोगों ने 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। प्रबंध के नाम से पहले 3 जो चैप्टर थे वो प्रबंध से संबंधित थे। उसके बाद में पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद में 2 पाठ हम लोगों ने पढ़े, 4 और 5। एक अभिप्रेरण से संबंधित है और दूसरा नेतृत्व है, लीडरशिप से संबंधित। आगे के जो 3 चैप्टर जो आते हैं 6, 7 और 8, ये जो 3 अध्याय हैं ये मार्केटिंग का है, सेल्स प्रमोशन का है, एडवर्टाइजमेंट का है। ये जो 3 पार्ट हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये जो चैप्टर हैं ये 16 नंबर के आते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था विस्तार से। ये जो 4 और 5 दोनों पार्ट मिला करके इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उनका संबंध 6, 7 और 8 इन तीनों चैप्टर से है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 8 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन है 6 नंबर का आता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक अर्थ आता है, दोनों में से एक करना होता है। तो इस प्रकार से ये अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो 6 का चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे। 6 का जो चैप्टर है वो आज हम लोग शुरू करेंगे। तो 6 का जो अध्याय है वो है विपणन, मार्केटिंग। मार्केटिंग के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, प्राचीन समय में मार्केटिंग का जो अर्थ होता था वो लोग सेलिंग से लगाते थे या परचेजिंग से लगाते थे, या कई जो व्यक्ति होते हैं क्रय विक्रय को ही विपणन बोलते थे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर प्रतिस्पर्धा के युग में, औद्योगिक परिवर्तनशील युग में जैसे जैसे व्यवसाय का विकास होता गया है वैसे वैसे विपणन का अर्थ भी चेंज हो रहा है। विपणन का जो है वो भी धीरे धीरे चेंज होता चला गया। तो इस प्रकार से विपणन प्रबंध जो है 2 प्रकार की बातें हैं। एक होता है विपणन और एक होता है विपणन प्रबंध। मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। पहले हम विपणन के बारे में पढ़ेंगे। तो विपणन का अर्थ होता है, सामान्य शब्दों में अगर हम लोग देखें तो वस्तु और सेवाओं को उत्पादन केंद्र से लेकर के, उत्पादन केंद्र प्रोडक्शन जो सेंटर होता है, उत्पादन केंद्र से लेकर के और उपभोक्ता केंद्र, उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो विपणन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केंद्र पे रूपांकन करके आकार, प्रकार, रूप आदि बदल करके उसको उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। ये विपणन का अर्थ होता है संकुचित अर्थ में। अगर व्यापक रूप में हम लोग देखते हैं तो विपणन के अंदर वर्तमान समय में वस्तु के उत्पादन से पूर्व से लेकर के, यानी वस्तु का निर्माण शुरू नहीं हुआ, वस्तु के उत्पादन के पूर्व से लेकर के की जाने वाली जो क्रियाएं हैं तथा विक्रय प्रांत, वस्तु के विक्रय करने के बाद तक की जाने वाली जो क्रियाएं हैं ये विपणन के क्षेत्र के अंदर आती हैं। इस प्रकार से वस्तु और सेवाएं जो होती हैं उसको उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए विपणन द्वारा सुगम बनाया जाता है। तो इस प्रकार से विपणन के अंदर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाया जाता है।
या इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग ये कह सकते हैं कि विपणन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का योग है। मार्केटिंग में सभी जो टोटल एक्टिविटी जो होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जो वस्तु और सेवाओं को उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाती है। जैसे इसमें बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार, भंडारण सभी जो आती हैं। उसके अंदर जैसे बाजार का विश्लेषण है या विपणन नियोजन है, विपणन संचार है या वस्तु का रूपांकन है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, नामांकन है, मूल्य निर्धारण है, सभी प्रकार की जाने वाली जो क्रियाएं हैं ये विपणन के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये है विपणन। इसके बाद में आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध, विपणन प्रबंध जो है वो संपूर्ण प्रबंध का ही सब एक भाग होता है। संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग होता है जिसके अंदर वस्तु को उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र जो होता है, प्रोडक्शन सेंटर जो होता है, उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र, कंज्यूमर सेंटर जो होता है, उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जैसे इसके अंदर नियोजन है या विश्लेषण है या क्रियान्वयन है या नियंत्रण है आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु को उत्पाद केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र पहुंचाने के लिए उसके अंदर किए जाने वाले सभी प्रकार के जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनकी सभी प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है उसको विपणन के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से विपणन प्रबंध को परिभाषित करते हुए अलग अलग विद्वानों ने और विपणन प्रबंध की कई प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो भी दी है। इसके अंदर फिलिप कोटलर कहते हैं कि विपणन प्रबंध उन क्रियाओं का विश्लेषण है। विपणन प्रबंध जो है सभी प्रकार की क्रियाओं का विश्लेषण है, नियोजन है, क्रियान्वयन है, नियंत्रण है, जो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में हितकारी होती हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनका निर्माण किया जाता है, उनका सर्जन किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाया जा सके, उनके जीवन स्तर को सुधार किया जा सके। तो इस प्रकार से ये फिलिप कोटलर के अनुसार। उसके बाद में विलियम स्टेटन कहते हैं कि विपणन जो प्रबंध होता है विपणन क्रियाओं का क्रियात्मक स्वरूप या विचार ही विपणन प्रबंध होता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त विवेचन या विश्लेषण करने के आधार पर हम लोग संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध जो होता है वह समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंदर ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। विपणन प्रबंध जो है समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विपणन क्रियाओं का नियोजन, विश्लेषण, क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है ताकि सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सही समय के ऊपर संपादित की जा सके और ग्राहकों की सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको यथा समय यथा स्थान के ऊपर पूर्ण किया जा सके। तो यह है विपणन प्रबंध। तो विपणन और विपणन प्रबंध का अध्ययन करने के बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक जो आता है वो है विपणन प्रबंध के कार्य
विपणन प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन प्रबंध के जो कार्य हैं, विपणन प्रबंध के कार्यों का जहां तक प्रश्न है, एक वस्तु का जन्म होता है, एक वस्तु का निर्माण होता है, एक निर्माता जो है वस्तु का जो उत्पाद करता है, वस्तु को तैयार करने के बाद में उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, यानी जहां से वस्तु का जन्म होता है तथा जिस स्थान के ऊपर वस्तु का उपयोग होता है वहां तक किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो विपणन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे विपणन प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक नंबर पे है बाजार का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मार्केट। दो नंबर पे आता है विपणन नियोजन, मार्केटिंग प्लानिंग। तीन नंबर पे विपणन संचार। चार नंबर पे आता है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। के बाद में परिमापीकरण एवं श्रेणीयन या श्रेणीकरण। बाजार का वर्गीकरण, बाजार का वर्गीकरण। सात नंबर पे आता है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। उसके बाद में ब्रांडिंग, उत्पाद का मूल्य निर्धारण। के बाद में परिवहन है, विक्रय, संग्रहण, वित्त व्यवस्था, जोखिम वहन करना, जोखिमें उठाना या जोखिम वहन करना। इस प्रकार से विपणन प्रबंध के जो कार्य होते हैं, एक वस्तु के जन्म से लेकर के और उपभोक्ता तब तक उसका उपयोग करता है तब तक किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं, जैसे बाजार का विश्लेषण करना है, विपणन नियोजन है, विपणन संचार का है, या उत्पाद का रूपांकन है, इसका विकास है, या परिमापीकरण है, और श्रेणीकरण आते हैं। बाजार का वर्गीकरण जो होता है वो श्रेणी आता है, या माल की पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, उत्पाद का मूल्य निर्धारण है, परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्ट इसके अंदर आता है, सेलिंग भी इसके अंतर्गत आता है, वस्तु का जो स्टोरेज जिसको बोलते हैं संग्रहण वो भी इसके अंदर आता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इसकी जो वित्त का जो प्रबंध होता है वो भी इसमें आता है, और जोखिम उठाना, ये सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं ये विपणन के अंतर्गत ही आते हैं। अब विपणन के जो महत्वपूर्ण या प्रमुख जो कार्य हैं उनको हमें विस्तार से पढ़ेंगे, उनका हमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो विपणन के कार्य या विपणन प्रबंध के कार्य, विपणन प्रबंध के
कार्य पहला जो है वो है बाजार का विश्लेषण करना। आज विपणन प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक हो चुका है कि वस्तु का निर्माण करते वस्तुओं को मार्केट में रख दिया जाता है तभी वो बिक जाएंगी। ये धारणाएं बिल्कुल गलत साबित हो चुकी हैं, क्योंकि आज ऐसा नहीं होता। इसलिए आज विपणन कार्य के अंदर सबसे पहले आता है बाजार का विश्लेषण करना, बाजार का अध्ययन करना, यानी वस्तु के उत्पाद से पहले की जो प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है। इसके अंदर बाजार में ग्राहकों की जो स्थिति क्या है, उनकी मांग क्या है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की है, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार की वस्तु का हो, कितना उत्पादन करें, कहाँ पे इसकी सप्लाई करनी है, मांग और पूर्ति बाजार में किस प्रकार की है, सभी प्रकार की जो बातें हैं उसका बाजार विश्लेषण जो होता है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले बाजार का ज्ञान हो जाने के बाद में सभी प्रकार की बातें जो हैं उनका ज्ञान हो जाने के बाद में हम वस्तु का उत्पादन करते हैं। दूसरा जो आता है वो है विपणन नियोजन, मार्केटिंग प्लानिंग। विपणन नियोजन के अंदर संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विपणन क्रियाएं जो हैं उनके अनुसार ही योजना बनाना। विपणन क्रियाएं जो हैं उनके अनुसार ही योजनाएं बनाना, यानी उत्पाद का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, उसका वितरण किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी विधियां वगैरह अपनाएंगे, ये सभी प्रकार की बातें हैं ये विपणन नियोजन के अंतर्गत आती हैं। तीसरे प्रकार का है विपणन संचार। वर्तमान समय के अंदर विपणन संचार का कार्य भी बहुत ज्यादा है। वस्तुओं को लोगों तक उसकी जानकारी देने के लिए एक उत्पादक जो होता है, निर्माता जो है, अपने उत्पाद के लोगों तक जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपना सकता है, जैसे विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन है, या विक्रय कला है, या प्रचार है, या विपणन अनुसंधान है। ये सभी प्रकार की जो विधियां हैं जिनके द्वारा एक विपणनकर्ता जो होता है, एक प्रबंधक जो होता है, इनकी सूचना अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है, जिससे विपणन क्रिया सफल हो सके तथा वस्तुओं की अधिक से अधिक बिक्री संभव हो सके। चौथे नंबर पे आता है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। उत्पाद का रूपांकन विपणन के अंतर्गत आता है कि कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल होती है, उसका रंग रूप गुण आकार परिवर्तन करके और वस्तु को उपयोग योग्य माल में परिवर्तन करना, उनकी डिजाइन, आकार, किस्म, रंग, रूप वगैरह इस प्रकार से तैयार करना ताकि उसको अधिक से अधिक मार्केट के अंदर सप्लाई किया जा सके, अधिक से अधिक उसको बेचा जा सके। पांचवें नंबर पे आता है बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। बाजार का जो वर्गीकरण है, वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी उत्पादक या निर्माता इस प्रकार का नहीं कि उनके पास इतने संसाधन हो कि संपूर्ण बाजार की आवश्यकताओं की वह पूर्ति कर सके। इसलिए निर्माता या उत्पादक क्या करते हैं कि बाजार की अलग अलग उसका वर्गीकरण करते हैं। लोगों की जो कुछ ही प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, कई लोगों की जो मांगे होती हैं, उसके अनुसार ही वह वस्तुओं को बनाते हैं। लोगों के मांग के अनुसार एक बाजार को अलग भाग में बांट लेते हैं, जिसको उप बाजार भी कहा जाता है। इसके अंदर वह जो लोगों की मांग होती है उसी मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और बाजार के अंदर एक भाग जो होता है, जिस स्थान का बाजार का चयन करते हैं, उस स्थान के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से एक व्यापारी होता है, वो संपूर्ण बाजार में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन वह एक चयनित बाजार है, एक चयनित ग्राहक होते हैं, उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं आदि का अध्ययन करके, उनका पता लगा करके उनकी संतुष्टि प्रदान कर सकता है।
6 नंबर पे आता है परमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एवं श्रेणीयन। परमापीकरण वस्तु के निर्माण के लिए पहले से ही एक परमाप तय किए जाते हैं। एक वस्तु का जो आकार है, किस्म है, वैरायटी है, गुणवत्ता है, वो पहले से ही तय की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रकार की वस्तुएं जो रॉ मेटेरियल होती है उसमें उसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से वस्तु एक निश्चित परमाप के अनुसार होती है जिससे ग्राहक का उसमें विश्वास बढ़ता है। उसी प्रकार से परमापित जो वस्तु होती है ये दर्शाती है कि एक निश्चित स्टैंडर्ड की है, निश्चित परमापित है, इसमें पहले से निश्चित जो रॉ मेटेरियल वगैरह जो है उसका ही प्रयोग उसके अंदर किया गया है। किस्म, आकार, डिजाइन, रंग रूप पहले से जो तय किया जाता है उसके अनुसार ही वस्तु होगी। उसी प्रकार से श्रेणी होता है, एक समान आकार प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं एक क्वालिटी के अनुसार 3 प्रकार की क्वालिटी हो सकती है, उच्च क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी और निम्न क्वालिटी। 3 प्रकार की श्रेणियों के अंतर्गत बांट सकते हैं जो किस्म, रंग रूप, आकार, मूल्य आदि के आधार पर बांटा जाता है जिसकी अलग से पहचान होती है। श्रेणी करके अंदर वस्तु की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। विपणन के अंदर पैकेजिंग और लेबलिंग का भी विशेष महत्व है। एक उत्पादक जो होता है अपने वस्तु का जो उत्पाद करता है, एक निर्माता अपने यहाँ पे जो वस्तु बनाता है और उसको जो बेचता है तो उसके लिए वस्तु के आवरण का रूपांकन करना, वस्तु की पैकेजिंग के लिए यानी उसको रखने के लिए उसके अंदर एक प्रकार से जो बॉक्स वगैरह जो होता है उसको तैयार करना जिसके अंदर वस्तु सही प्रकार से रख करके उसको पैकिंग की जा सके, सही प्रकार से पैकिंग की जा सके। क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा के में अक्सर देखने को मिलता है कि अनेक प्रकार की वस्तु ऐसी होती है जो बहुत उसकी सही प्रकार की पैकेजिंग जो होती है उसी के अकॉर्डिंग खरीदने की, जैसे अंकल चिप्स वगैरह जो होते हैं या ताज बाटी वगैरह जो होती है उसकी पैकिंग जो होती है उसके आधार पर ही मार्केट के अंदर वो ज्यादा बिकती है। या लेबलिंग जो होता है वस्तु की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर चिपकाए जाने वाला एक प्रकार का जो लेबल होता है। उदाहरण के लिए मेडिकल के ऊपर दवाई की जो शीशी होती है उसके चारों तरफ एक लपेटने वाली जो चिट होती है जिसको लेबलिंग बोला जाता है। इस प्रकार से पैकेजिंग और लेबलिंग जो होते हैं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को हिंदी में बोला जाता है नामकरण। कई प्रकार के जो निर्माता जो होते हैं अपने यहाँ पे कई प्रकार की जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं और वस्तुओं की पहचान के लिए, उन वस्तुओं की अलग अलग भिन्नता के लिए उनका एक नाम दिया जाता है, एक नामांकन किया जाता है जिसको ब्रांडिंग बोलते हैं। जैसे इसमें वस्तु का नाम भी होता है जिसके नाम से वो बोली जाती है। यह एक वस्तु का चिन्ह होता है जिसके आधार पर वो पहचानी जाती है। जैसे LIC का योग क्षमा होता है, एशियन जो पेंट होता है उसके ऊपर भुट्टो का निशान होता है। तो इस प्रकार से ब्रांडिंग जो होता है वो वस्तु की पहचान करवाता है, उसको नाम दिया जाता है और अमुक जो वस्तुएं होती है उसको अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग उसको स्थान दिया जा सकता है। उसके बाद में आता वस्तु का या उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना किसी भी उत्पादक के लिए, और मूल्य निर्धारण एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि ग्राहक जो होता है मार्केट के अंदर जो वस्तुएं सस्ती होती है उनको ज्यादा खरीदता है और जो वस्तुएं महंगी होती हैं उनको कम खरीदता है। तो इसलिए वस्तु का जो मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है वो मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। तो वस्तु का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह दूसरी जो मार्केट के अंदर जो वस्तु है उसकी जो प्रतिस्पर्धी है उनको ध्यान में रखना चाहिए। मूल्य के साथ साथ उसका आकार, डिजाइन, क्वालिटी है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मांग और पूर्ति के आधार पे मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है। इसलिए उत्पाद का मूल्य निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु माना
जाता है। उसके बाद में आता साहब विक्रय जो है, विक्रय के अंदर हम लोग देखते हैं शैली में वो आता है विक्रेता के द्वारा क्रेता को वस्तु का हस्तांतरण करना, वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण करना, ये इसके अंतर्गत कोई अनुबंध करना। विक्रय के अंदर विक्रेता के द्वारा जैसे व्यापारिक शर्तें हैं उनको तय किया जाता है, या क्रय विक्रय की जो शर्तें हैं उनको तय किया जाता है। तो इस प्रकार से बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की जो कंडीशंस वगैरह होते हैं उनका निर्धारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है, सूचियों का प्रकाशन होता है, विक्रेताओं के जो सेल्समैन वगैरह जो होते हैं उसकी नियुक्ति भी इसके अंतर्गत की जाती है। इसलिए विक्रय जो है ये भी विपणन का एक कार्य माना जाता है। 11 नंबर पे आता है परिवहन, ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था है, ये भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए इसके अंदर विपणन प्रबंधक जो होता है अनेक प्रकार के जो उत्पाद सेंटर होते हैं वहां से वस्तु का कलेक्शन किया जाता है और परिवहन साधनों के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको अनेक स्थानों पे उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत स्थान उपयोगिता या समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता होती है जिस स्थान पे वस्तु की आवश्यकता होती है उसी स्थान के ऊपर ये वस्तुएं पहुंचाते हैं। हमारे देश में परिवहन की जो सुविधा है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में धमनियां और शिराएं होती है, रुधिर को एक भाग से ले जाने और लाने का जो कार्य करती है, उसी प्रकार से देश में परिवहन का जाल सा बिछा हुआ है और जिस स्थान पे वस्तु की आवश्यकता होती है उस स्थान पे इसको पहुंचाया जाता है। इसके अंदर जल परिवहन, थल परिवहन और वायु परिवहन जो है सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो इसके अंदर पहुंचाई जाती हैं। बीमा कंपनी के द्वारा इसका बीमा भी किया जाता है। 12 नंबर पे आता है संग्रहण, स्टोरेज जिसको बोलते हैं, वस्तु का संग्रहण। विपणन प्रबंधन का एक और जो कार्य आता है वो वस्तु का संग्रहण करना, क्योंकि जिस समय वस्तु बनती है उसी समय से उसकी बिक्री नहीं होती, इसलिए जिस स्थान के ऊपर किसी वस्तु का उत्पादन होता है भविष्य के लिए निर्माता जो होते हैं उसका संग्रहण कर लेते हैं, उसका स्टॉक कर लेते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार बाद में उसको काम लिया जा सके। जैसे अनाज है या सेब वगैरह होते हैं, कपास है, आलू है, इस प्रकार की कई जो वस्तुएं होती हैं उनका गोदामों में संग्रहण करके रखते हैं और आवश्यकता अनुसार गोदामों की सप्लाई करते हैं और बाजार में मूल्य जो होता है उसमें भी संतुलन स्थापित करते हैं, क्योंकि मांग और पूर्ति की सही जो सप्लाई होती है वो संग्रहण के द्वारा ही होती है। उसके बाद 13 नंबर पे आता है वित्तीय व्यवस्था। विपणन प्रबंधन का एक और जो कार्य होता है वो अपने व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था। तो विपणन प्रबंधन होता है या उच्च अधिकारी जो होते हैं जितने वित्त की आवश्यकता जो होती है उसके बारे में उनको आकलन करवाता है, उनके बारे में उसको जानकारी देता है और अनेक संसाधन जो स्रोत होते हैं उनके द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाती है। जैसे वित्त संग्रहालय वगैरह होते हैं या अनेक प्रकार के बैंक वगैरह जो होते हैं, वित्तीय कंपनियां वगैरह जो होती है उनके द्वारा वित्त प्राप्ति की व्यवस्था भी की जाती है। जोखिम वहन करना या जोखिम उठाना एक और जो मेन कार्य माना जाता है। व्यवसाय के होने वाले अनेक प्रकार की जो जोखिमें हैं, जैसे मूल्य में परिवर्तन है, बाजार में उतार चढ़ाव जो अनेक प्रकार के जो आते हैं, मूल्य सूची में जो परिवर्तन है, बाढ़ है, भूकंप है, जोखिम है। हालांकि अनेक प्रकार की जोखिम होती है उनकी बीमा कंपनी बीमा करवाया जाता है, लेकिन सभी प्रकार की जोखिम होते हैं उनका बीमा, कुछ ऐसी जोखिम होती है जिनका बीमा नहीं करवाया जाता। इस प्रकार से व्यापारियों के द्वारा जोखिम है वो भी वहन की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने विपणन प्रबंधन की जो कार्य हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि विपणन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया।
कि वस्तुओं को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो विपणन क्रियाएं होती हैं उन सभी का योग होता है, वो विपणन कहलाता है। और वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाले सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे नियोजन है, विश्लेषण है, क्रियान्वयन है, नियंत्रण है आदि, विपणन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो विपणन प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। और तत्पश्चात विपणन प्रबंधन के जो अनेक कार्य हैं, मैनेजमेंट जो कार्य हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। कल हमें इसकी आगे विपणन प्रबंधन